कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने श्रवण किया कि माता सीता श्री राम जी को कैसे समझाती है कि वो उनके साथ वन को चलेगी, पति के बिना वो नहीं रह सकेगी। इस तरह वो समझा कर माता सीता श्री राम जी के साथ चलने के लिए तैयार होती है। आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। सीत ही सासु असीस सिख, दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पद मुसरू, अतिहित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों को सिर नवाकर चली। समाचार सब जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाये। कंप बुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछुचित बट उठाढ़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकल जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोचे कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहु काह कब रघुनाथा, रखी हहि पवन किले हहि साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब गुण सन तनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण के हाथ जोड़े और शरीर तथा घर से सभी नाता तोड़े हुए खड़े हुए देखा। बोले वचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जानि कदराहो, समुझि हृदय परिणाम उझाहु। तब नीति में निपुण और शील और स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहु लाभु तिन जी जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदनु नाही, राउ बद मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साता, ओहि सब विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परहि दुसह दुख भारू। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और सब परिवार सभी दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात हो हाहि बड़ दोषु। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुकारी, सो नृप अवधि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असनीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सुखी गए कैसे, पर सत तुहिन तामर सुजैसे।
हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। उतरुन आवत प्रेम बस गए चरण रकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम तजहु न काह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सीखने की गोसाई, लागी आगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म दुर्ध्यारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। है स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहु सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत एक स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशी हताई, कीर्ति भूति सुकृति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहर्यति सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। करुणा सिंधु संबधु के सनि, सुनी मृदु वचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानी स्नेह सबीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु वेगी चले हुवन जाई। वन भाई मुदित भय सुनी रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। हर्षित हृदय मातु बहि आए, मनहु अंध फिर लोचन बाए। जाय जननी न पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमि सुनी वचन कठोरा, मृग देखी तब जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है।
लखन लखी उभा अनरथ बाजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सबय सकुचाई, जाहि संग विधि कहहि किनाई। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं। मन ही मन सोचते कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाऊ। रब स्नेहु लखि धनऊ, सिर पापिनि दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि हे पापिनी कैकेयी ने बुरी घात लगाया है। धीरज धरऊ कुस अवसर जानी, सहज सुरद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध जहाँ जह राम निवासु, तह इह दिवस जह भानु प्रकाशु। जो पेशिय राम वन जाई, अवध तुम्हार काजु कछु नाहि। जहाँ श्री राम जी का और निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा भी कुछ काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन मानी अहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। बुरी भाग बाजनु बयऊ, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम रे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ कि हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती।